गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियोस था उसमें हम ज्योमेट्री की बेसिक संकल्पनाओं के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम इसका एक ब्रांच और स्टार्ट करते हैं, यानी मैथमेटिक्स जो उसकी अलग अलग ब्रांच है। जैसे ज्योमेट्री एक ब्रांच है, उस ज्योमेट्री में भी जो प्लान फिगर होते हैं, समतल आकृतियाँ होती है, उसमें एंगल से रिलेटेड चीज़ें या उनके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उनके बारे में हम अलग पढ़ते हैं। एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब होता है सेक्टरमिति। सेक्टरमिति मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम जितनी भी प्रकार की आकृतियां होती है या जो भी फिगर होते हैं ना, उन आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन के बारे में पढ़ते हैं। यानी इस ब्रांच में हम आज का जो पहला टॉपिक है, जो सबसे छोटा फिगर है जिससे हम स्टार्टिंग करते हैं, वो लेंगे त्रिभुज यानी ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का पैरामीटर और एरिया के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखो, ये एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, या अपने को अगर अलग अलग प्रकार की आकृतियां दी हुई है तो उनका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो, क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ चीजें अपने को पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम इकाई की बात करते हैं, अपने को जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई रहती है वो एक तो समान यूनिट में होनी चाहिए, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर है तो मीटर होना चाहिए। अगर ये अलग अलग है तो हमें एक राशि में इनको चेंज करना पड़ेगा या एक राशि में अपने को बदलना पड़ेगा। अगर हम एक राशि की बात करते हैं तो मीटर को या तो सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। सेंटीमीटर को कभी कभी मिलीमीटर में भी चेंज करते हैं, क्योंकि अपने पास में छोटी इकाई आती है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, एक तो हम लेंगे कि 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर इक्वल्स टू, यानी 1 मीटर जो होगा ना उसमें 100 सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये चीज है, यानी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। अपने जो स्केल का मेजरमेंट आता है वो सेंटीमीटर में आता है और मिलीमीटर में आता है, ठीक है। जो हम कपड़ा वगैरह लेते हैं वो मीटर के मेजरमेंट में लेते हैं। एक यूनिट और होती है बड़ी, जिसमें हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर। ये 3 इकाइयां होती है। ये वैसे इकाई अपने काम में नहीं आती है, लेकिन ये 2 इकाई अपने को काम में लेनी है। सबसे पहले तो देखो, हम एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं जिसको हम बोलेंगे परिमाप। परिमाप होता क्या है ये पता होना चाहिए। परिमाप का मतलब होता है सर्क्यूम्फ्रेंस, बाउंड्री कह सकते हैं, या कोई भी आकृति उसकी जितनी भी साइड दे रखी है उन सब का योगफल करना ही परिमाप कहलाता है। जैसे ये है, इसमें इसका योगफल लेंथ का, इस लेंथ का योगफल, इसका योगफल, इसमें यानी जितनी भुजाएं दे रखी है उन सभी भुजाओं का योगफल ही परिमाप होता है। परिमाप को हम परिधि भी बोलते हैं, परिमाप को हम सर्क्यूम्फ्रेंस भी बोलते हैं, परिमाप को हम पैरामीटर भी बोलते हैं। जब भी अपने को कहीं परिमाप निकालने के लिए कहा जाए तो परिमाप के लिए अपने को इकाई कौन सी काम में लेनी है। अगर भुजाएं सेंटीमीटर में दे रखी है तो इकाई जो आएगी वो सेंटीमीटर ही आएगी। अगर मीटर में दे रखी है तो इसकी इकाई मीटर ही आएगी। ये तो हो गया परिमाप। परिमाप में कभी स्क्वायर वगैरह काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि साइड एक बार मल्टीपल होती है, हमें तो केवल योगफल करना रहता है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। दूसरा जो अपना मेन टॉपिक होता है वो होता है क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल की बात की जाए ना तो क्षेत्रफल को हम बोलते हैं एरिया। यानी कि कोई आकृति किसी जगह पे रखी जाएगी तो कितना स्थान घेरेगी। जैसे बोर्ड है, इसमें दीवार पे कितना स्थान कवर कर रखा है
वो इसका एरिया हो जाएगा। एरिया में हमेशा क्या होता है, दो साइड मल्टीपल होती है, यानी कि साइड को साइड से मल्टीपल किया जाता है। इसमें लेंथ होती है और ब्रीथ होती है। तो सेक्टरफल की जो इकाई होगी ना, या तो अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो अपने को ध्यान में रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। यानी अगर सभी पूछे मीटर में तो मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे वर्ग मीटर, इसको तो हम बोलेंगे सेंटीमीटर या मीटर। ये तो अपने पास में यूनिट हो जाएगी सेमी में, या फिर ये यूनिट हो जाएगी मीटर में। इसकी जो यूनिट लिखी जाएगी ना, वो लिखी जाएगी वर्ग सेमी, या इसको हम लिखेंगे वर्ग मीटर। कभी कभी ये वर्ग ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दिया जाता है मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या है, यूनिट है जो अपने को काम में लेनी है। फिर तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं आयतन। आयतन ध्यान रखना, हमेशा हमने जो आकृतियों को डिवाइड किया था ना, 1 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर, परिमाप केवल 1 डायमेंशनल शेप का होता है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तीनों का परिमाप निकालते हैं। सेक्टरफल हमेशा 2 डायमेंशनल शेप का होता है, कभी 1 डायमेंशनल शेप का सेक्टरफल नहीं होता। हम कभी ऐसा थोड़ी पढ़ते हैं कि रेखा का सेक्टरफल ज्ञात करो, किसी किरण का सेक्टरफल ज्ञात करो, ये चीज नहीं होती है। यानी कि जो 2 डायमेंशनल शेप होंगे, जिसको हम बोलेंगे 2D, 2D जो शेप होंगे उनका हम सेक्टरफल ज्ञात करेंगे। 3D जो शेप होते हैं, जिसमें हम लेते हैं ठोस आकृतियां, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, घन, घनाभ, बेलन, गोला, ये ठोस आकृतियां होती है। इनका आयतन भी होता है, सेक्टरफल भी होता है, और आवश्यकता पड़ती है तो परिमाप भी निकालते हैं। सेक्टरफल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीजें रहती है, तो उनको आपस में मल्टीपल करते हैं, यानी किसी तरीके से हम उनको गुणा करके निकालते हैं। इसकी यूनिट जो लिखी जाएगी ना, वो लिखी जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, या फिर लिखी जाएगी मीटर क्यूब, यानी हम इसको बोलेंगे घन सेमी। घन सेमी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मीटर क्यूब। ये इसके लिए काम में ली जाने वाली इकाइयां होती है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा ना, उसमें हम केवल त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे अपना शेड्यूल चलता जाएगा, हम 2 डायमेंशनल त्रिभुज के बाद चतुर्भुज लेंगे, चतुर्भुज के बाद में वृत्त लेंगे, वृत्त के बाद में जो ठोस आकृतियां होती है, उन ठोस आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो ट्राइंगल होते हैं ना, उन ट्राइंगलों का सेक्टरफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, सेक्टरफल ज्ञात करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग कंडीशन होती है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन में काम में लेना है। ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। चतुर्भुज का सेक्टरफल ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज का पहले पता होना चाहिए, क्योंकि कई जगह त्रिभुज वाले सूत्र ही काम में लिए जाते हैं। अच्छा, सेक्टरफल के अंतर्गत हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो ट्राइंगल लेते हैं, उसमें हम लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या होता है समकोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि इस प्रकार का कोई त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये कोई एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें ये कोण 90 डिग्री का है, ये तो 90 डिग्री का हो गया, ये ए बी सी एक त्रिभुज है। हमें इसका सेक्टरफल निकालना है। जब सेक्टरफल ज्ञात करेंगे ना, तो समकोण त्रिभुज के सेक्टरफल के लिए आधार और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। ये तो हो जाएगा इसका आधार, जिसको हम बेस बोलेंगे, और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का सेक्टरफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये सबसे इजी फॉर्मूला है जो हम सबसे लो लेवल पे लेके पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट अपने को समकोण त्रिभुज का सेक्टरफल मिल जाएगा। जैसे आधार 5 सेमी दे रखा है, आधार मान लो 5 सेमी दिया हुआ है,
और इसकी जो ऊंचाई है वो अपने को दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। सिंपल सी बात है, 1/2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 20 यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई 20 दे रखी है, ये कट हो जाएगा 2 से 1 टाइम और ये 10 टाइम, यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे अपने को ज्ञात करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन ना आकर के मान लो इसी त्रिभुज में हमें क्या दिया रहता है, इस साइड को हम बोलते हैं कर्ण। कर्ण कह सकते हैं या हाइपोटेनस कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आधार या ऊंचाई में से कोई सी भी एक भुजा दी हुई रहती है, एक कर्ण दे दिया जाता है। उस कंडीशन में हम क्षेत्रफल का ये सूत्र नहीं लगा सकते। उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, पाइथागोरस फॉर्मूले से इसका बेस या हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। यानी कि अपने को ये ध्यान में रखना है कि जब कर्ण दिया गया हो तब अपने को क्या करना है, पाइथागोरस सूत्र से जो पाइथागोरस का सूत्र होता है ना, यानी पाइथागोरस के सूत्र में हम क्या लिखते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हम लिखते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये लिखते हैं। इस सूत्र से आपको एक भुजा ज्ञात कर लेनी है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आपको आधार ज्ञात करना है तो आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार ज्ञात करना हो तो a इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का अंडर। अगर आपको इसमें लंब ज्ञात करना है तो लंब कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर। ये दो ऐसे पाइथागोरस के सूत्र है जिससे अपने को कर्ण दिया हुआ रहने पर आधार और लंब ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला उस टाइम काम में लेना है जब इस त्रिभुज की कोई सी दो भुजा दी हुई, ये भुजा दी हुई तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन जब ये भुजा दे दी, कर्ण दे दिया, तो पहले अपने को इन फॉर्मूलों से इसका लंब निकालना पड़ेगा या ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। कभी ये दे दिया, ये दे दिया, तो इस कंडीशन में अपने को आता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें कर्ण तो है 10 सेंटीमीटर और आधार है 1 सेंटीमीटर। अपने को पूछ लेता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हम यहाँ तो आधार तो पता है, ऊंचाई पता नहीं है। हमें पहले ये भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। ये भुजा जब ज्ञात करेंगे ना, आधार अपने को दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो लंब ज्ञात करना है। यानी लंब इक्वल टू होता है L इक्वल टू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर। तो L इक्वल टू कितना होगा, देखो K कर्ण का स्क्वायर, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 का अंडर। 100 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएंगे 36 का अंडर 6। यानी इसका जो लंब हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार 8 इंटू ऊंचाई 6। ये कट हो जाएगा 1 टाइम, ये 4 टाइम, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम कोई भी समकोण त्रिभुज हो ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन है, या सबसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसमें आधार दिया हुआ हो और ऊंचाई दी हुई हो, लेकिन वो समकोण त्रिभुज नहीं हो। लेकिन दूसरी जो कंडीशन अपने पास में आती है ना, वो आती है केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल जब अपने को आधार दिया हुआ हो और ऊंचाई दे रखी हो। इस प्रकार का कोई त्रिभुज दिया हुआ मान लो,
ये त्रिभुज है जिसमें ये इसकी ऊंचाई ले रखी है। ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, ये तो हो गया इसका आधार। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊंचाई नहीं कह सकते, इसको ऊंचाई नहीं कह सकते, तो ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई h। इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे, ये बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा इस आधार पे। अगर इतना आधार आपको दे रखा है तो सीधा सा फॉर्मूला काम में लेना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मींस ट्राइंगल PQR का एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये दूसरा फॉर्मूला है। यानी इस त्रिभुज का जब सेक्टरफल निकालना हो ना, तो ये आधार दी रहेगी, ये ऊंचाई दी रहेगी, तब अपने को ये केस काम में लेनी है। सेकंड हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम में आता है। ऐसी कंडीशन जब अपने को कोई त्रिभुज यानी किसी त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दी हुई हो, न तो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और न ऊंचाई दी हुई है, उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो। यानी जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो अपने को एरिया ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हीरोन्स का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र किसी भी त्रिभुज में हम अप्लाई कर सकते हैं या काम में ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही होती है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। इसी के बेस पे हम कई सारे फिगर होते हैं जिनका एरिया ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कोई एक त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज अपने पास में ये है ABC, ये स्केलेन ट्राइंगल है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो उसको हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। पहली भुजा दे रखी है A, ये भुजा दे रखी है B, ये भुजा दे रखी है C। इसमें देखो आधार तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, इसको आधार ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, लेकिन ऊंचाई कोई सी भी नहीं होगी। न तो ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं, न दी हुई है, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज भी नहीं दिया हुआ है, एक कोण 90 डिग्री का भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को जब एरिया ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात करते हैं हीरोन के सूत्र से। हीरोन का सूत्र क्या कहता है, इसमें आपको याद रखना है, एक अच्छा सा सूत्र है जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला काम में लेंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडररूट। ये फॉर्मूला काम में आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जब S ABC तो अपने को पता है, S की बात की जाए ना तो ये चीज याद रखनी है कि जहां S का जो मान है, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटा का 2, यानी इसको हम बोलेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। S इक्वल टू होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, क्योंकि परिमाप जब हम लेंगे ना, परिमाप का मतलब तो हो गया तीनों भुजाओं का योगफल। यहां पर अगर हम इसके परिमाप की बात करते हैं, परिमाप इक्वल टू A प्लस B प्लस C, तीनों भुजाओं का जो योगफल होगा वो परिमाप होगा। यहाँ पे परिमाप की बात करेंगे तो तीनों भुजाओं का योगफल लेना पड़ेगा, यहाँ परिमाप की बात करेंगे तो तीनों भुजाओं का योगफल। लेकिन ऐसी कंडीशन में तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम तीन भुजा ज्ञात नहीं कर सकते, ये पता है, ये पता है, इन दो का कोई डिसीजन नहीं, तो इसका परिमाप नहीं ज्ञात करेंगे। इसका परिमाप तीनों भुजाओं से कर सकते हैं। इसका परिमाप होगा A प्लस B प्लस C बटा का A प्लस B प्लस C। हीरोन के सूत्र से S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसमें ध्यान रखना है, जब S ज्ञात हो जाए तो S में से A को सब्ट्रैक्ट करना है, S में से B को, S में से C को, फिर जो संख्याएं मिलेगी वो अपने को गुणा में मिलेगी, उनके हम प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करके ग्रुप बना करके अंडररूट से बाहर ला सकते हैं। ये इनका सेक्टरफल हो जाएगा।
अब मेन फॉर्मूला ये हो गया, तो इसी के बेस पे हम कुछ स्पेशल टाइप के ट्रायंगल होते हैं जिनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। स्पेशल टाइप के ट्रायंगल मेन फॉर्मूला यही है, हीरोन्स फॉर्मूला। हम तो क्या बात करेंगे, अगर अपने को समबाहु त्रिभुज दिया हुआ गया, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो हम इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस काम में नहीं लेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेंगे। समद्विबाहु आ गया तो क्या करेंगे, विषमबाहु के लिए तो है ही है, ये जो ट्रायंगल होगा ना, इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज, यानी स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे इसको। तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए हीरोन्स फॉर्मूला है। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं जब अपने को त्रिभुज दे रखा है वो एक समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज का जब अपने को क्षेत्रफल निकालना हो ना, तो हम फॉर्मूला काम में लेंगे नेक्स्ट फोर्थ नंबर अपने पास में है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये कोई त्रिभुज दिया हुआ अपने को जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यानी ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, ये भुजा ए है, जिसको हम नाम दे रहे हैं ए बी सी, जिसकी तीनों भुजा बराबर है, एक भुजा दी हुई आएगी। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। इससे जब आप सोल्व करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। कंपटीशन एग्जाम में अपने को डायरेक्ट आंसर निकालना रहता है। जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब जो साइड है वो साइड अपने को दी हुई है। जैसे निकालना है 10 सेंटीमीटर का है तो सीधा सा हो जाएगा √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर। उसमें सोल्व करना ही नहीं पड़ेगा अपने को। कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 100 हो जाएगा। ये 4 से कट जाएगा 25 बार, तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ जाता है, पूछ लेता भुजा ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो, तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है। इस सूत्र को हम काम में ले सकते हैं, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक समद्विबाहु त्रिभुज और होता है। नेक्स्ट जो 5th नंबर पे हम लेंगे उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो कोण भी बराबर हो। जो प्रॉपर्टीज है वो तो हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जो अपना टॉपिक चलेगा, कोण आएगा, कोण के बाद त्रिभुज में। यहाँ हम क्षेत्रफल से बारे में पढ़ते हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो इससे ज्ञात हो जाएगा, लेकिन इससे एक इजी फॉर्मूला और बनता है। जैसे एक कोई समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, ये कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये भुजा a सेंटीमीटर, ये भुजा a सेंटीमीटर और ये b सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो भुजाएं बराबर है और ये दो कोण भी बराबर होंगे। अगर कोणों की बात करेंगे तो आधार इसका अलग दिया हुआ आएगा। सपोज करो आधार दिया हुआ आ गया तो हम ऊंचाई दी हुई आ गई तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन जब ऊंचाई नहीं दी हुई हो तो हम क्या करेंगे, तो अपने को हीरोन्स फॉर्मूले से या समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है, ये कोई ट्राइंगल है PQR, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, याद रखना इसका फॉर्मूला होता है B/4 4
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडरूट। ये अच्छा फॉर्मूला सबसे। इसमें क्या करना है, देखो ध्यान रखना है, ए का मतलब जो इक्वल साइड होती है वो होता है, और बी का मतलब जो अनइक्वल साइड होती है ना वो होता है। जहां ए का मतलब समान भुजा है और बी का मतलब है असमान भुजाएं। अब इससे सोल्व करने की अपनी को आवश्यकता नहीं रहेगी, डायरेक्ट ही हम इसका एरिया ज्ञात कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो अपने को याद रखना है। अब जैसे इस त्रिभुज के परिमाप की बात की जाती है कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा, इसका परिमाप निकालो, तो सीधी सी बात है a प्लस a तीन भुजा, तीनों का योगफल कर दो, इसका परिमाप हो जाएगा 3a। ठीक है, इस त्रिभुज के परिमाप की बात करते हैं। इस त्रिभुज का अपने पास में परिमाप हो जाएगा a प्लस a यानी 2a, यानी ये हो जाएगा 2a प्लस b। ये इस त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो ये त्रिभुजों से रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल है। इसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग केस में इनकी कंडीशन चेंज हो जाए। कई बार क्या होता है, क्षेत्रफल दिया हुआ जाता है, बोल देता है आधार दिया हुआ है, ये दोनों भुजा दे रही है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। जब क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो हम इसके रेस्पेक्ट में ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसका एरिया दिया हुआ आ गया, एरिया या हमने ज्ञात कर लिया, ये भुजा दी हुई थी, ये दी हुई थी, बेस दिया था, हमने एरिया ज्ञात कर लिया। फिर हम उनको पूछ लिया कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करो h, तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू ये बेस हो गया, बेस इंटू हाइट इक्वल टू जो भी एरिया रहेगा वो यहाँ पुट करके ऊंचाई भी ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना, उस पार्ट में हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या हम चतुर्भुज से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, जैसे विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज और उन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्वेश्चन जो होंगे आप कमेंट में क्वेश्चन पुट करो, आपको उनका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा ना, उस पार्ट में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या वर्ड प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व करेंगे।